हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 की पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो जिसकी जो स्टेटमेंट है वो ये, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अब एक आपको राइट ट्राइंगल्स दे के रखी हुई है और आपको प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है जो अदर टू साइड्स होती है उसके सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब जैसे आपके राइट ट्राइंगल दे के रखी हुई तो हम एक राइट ट्राइंगल्स बना लेते हैं। ये बन गया आपकी राइट ट्राइंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो हाइपोटेनस है इसका जो स्क्वायर है ये इन दोनों के साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। मतलब हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम एक B से परपेंडिकुलर डालेंगे AC पर। तो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन करी BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब इसके बेस पर हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखो इस साइड्स को लेके चलेंगे। यहाँ से हम AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC। अब इसमें तीन ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है आपकी ABD, एक बन रही है आपकी ABC और एक बन रही है आपकी BDC, ठीक है। इन तीनों ट्राइंगल्स को लेकर ही हम लोग ये प्रूफ करेंगे अपनी थ्योरम को। तो सबसे पहले देखो यहाँ से AB स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो AB स्क्वायर। अब मुझे ऐसी दो ट्राइंगल्स लेनी है जिसमें AB आ रहा हो, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे हम लोग ट्राइंगल। और ये जो आपका 6 चैप्टर है इसमें आपका सिमिलरिटी का ही चला हुआ है सारा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसी दो ट्राइंगल लेंगे जिसमें AB आ रहा है और उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से देखो AB किस किस में आ रहा है, एक ट्राइंगल आपका ABD में आ रहा है आपका AB, और एक आपका ABC में आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहां से देखो ABD की बात करो, ABD की बात करो तो यहाँ पर आपका एंगल D 90 डिग्री है। ABC की बात करो तो यहाँ आपका एंगल B 90 डिग्री है। मतलब एंगल B और एंगल D, आपका एंगल B और एंगल आपका ADB दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो एंगल ABD की बात करूँ तो यहाँ पर एंगल A आ रहा है, और एंगल ABC की बात करूँ तो यहाँ पर भी एंगल A आ रहा है। मतलब दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A आ रहा है, तो एंगल A आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दो एंगल इक्वल आ गए। अगर आपके दो एंगल इक्वल आ गए तो मतलब आपकी ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो यहाँ से ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर एक तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब दूसरी ट्राइंगल को मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि सीधा ABC लिख दूँ, ठीक है। तो हमें सिमिलर के रूल में ही हमें लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो एंगल D किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में मैंने एंगल D कहाँ लिखा है, लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एंगल B भी कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A के। तो यहाँ एंगल A कहाँ पर है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ भी एंगल A कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। तो बच क्या गया आपके पास, C बच गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो मुझे प्रूव करना है AB स्क्वायर। तो यहाँ से मैं AB स्क्वायर बनाऊंगी इसको। तो यहाँ AB, यहाँ से AB ले लेती हूँ मैं, और यहाँ से अब यहाँ मैंने स्टार्टिंग से लिया तो यहाँ भी मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग से लूँगी। और ये जो आपकी ट्राइंगल सिमिलर हुई है वो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से हुई है। और अब जब आपकी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो ये जो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से देखो AB अपॉन AC आ गया। इसी तरह से अब मुझे एक AB और चाहिए, पर वो नीचे चाहिए, क्यों, ताकि वो यहाँ पर जाकर क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है AB स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो इस ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल नीचे आएगी, ठीक है, ये वाली को हम ऊपर ले रहे हैं, इस वाली को नीचे ले रहे हैं। तो यहाँ से AB आ गया। अब AB हमने कहाँ से लिया है, फर्स्ट और लास्ट लिए। तो यहाँ भी कहाँ से लेंगे, फर्स्ट और लास्ट से लेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या है, AD, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये AB स्क्वायर बन जाएगा और ये AC डॉट AD बन जाएगा। तो यहाँ से बन गया आपका
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डॉट ए डी। अब डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट नाम देकर छोड़ देते हैं। अभी ये मेरा ए बी स्क्वायर निकल आया। अब मुझे क्या लेना है, बी सी स्क्वायर निकालना है। अब मुझे ऐसी दो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी जिसमें बी सी आ रहा हो। तो बी सी किस में आ रहा है, एक तो इस ट्राइंगल में आ रहा है बी सी डी में, और एक आ रहा है ए बी सी में। तो यहाँ से ले लेती हूँ मैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर बी डी सी की बात करूँ, देखो बी सी लेना तो इसमें भी बी सी आ रहा है और इसमें भी बी सी आ रहा है। अब बी डी सी की बात करूँ तो बी डी सी में एंगल डी 90 डिग्री है, और यहाँ पर ए बी सी की बात करूँ तो यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री, दोनों इक्वल है एंगल। तो यहाँ से एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी ईच 90 डिग्री, ठीक है। और इस देखो, अब मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, एक ली है बी सी डी और एक ए बी सी। बी सी डी की बात करूं, बी सी डी, तो यहाँ पर एंगल सी आ रहा है, और ए बी सी तो इसमें भी एंगल सी आ रहा है, मतलब दोनों में एंगल सी आ रहा है। तो एंगल सी क्या हो गया, आपका कॉमन एंगल हो गया। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। अब आपके दो एंगल इक्वल हो गए तो आपकी ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब लिखना कैसे है हम लोगों को, देखो अब यहाँ पर आपका एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। तो डी यहाँ लास्ट में है, तो बी भी कहाँ आएगा, आपका लास्ट में आएगा। इसी तरह से आपका एंगल सी, आपके एंगल सी के यहाँ सी बीच में, तो यहाँ भी सी कहाँ आएगा, बीच में आएगा। जो बच गया वो क्या बचा, ए, तो इसको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए बी सी स्क्वायर, तो बी सी सबसे पहले यहाँ आ रहा है बी सी, तो इसको यहाँ से लिख लेती हूँ बी सी, और यह वाली यहाँ से भी हमें स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से लिया तो यहाँ भी स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर इसको नीचे क्यों ले रही हूँ, इसलिए ले रही हूँ कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो जो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गया बी सी अपॉन ए सी। अब मुझे एक बी सी और चाहिए ताकि वो क्या बन जाए, स्क्वायर। अब स्क्वायर कब बनेगा, जब वो बी सी यहाँ होगा, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर क्या बन जाए, वो स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ देखो ये बी सी लास्ट में है, तो यहाँ से मैंने बी सी लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ से बी सी अगर लास्ट से लिया तो यहाँ से भी लास्ट से लेना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया आपके पास सी डी। अब ये यहाँ पर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। देखो बी सी मल्टीप्लाई बी सी और सी डी मल्टीप्लाई ए सी, इस तरह से। तो ये बन गया आपका बी सी स्क्वायर, और ये बन गया आपका सी डी मल्टीप्लाई को डॉट भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पर। तो ये बन गया आपका इस तरह से। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और मैथ्स में जब भी हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ बी सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और ये जो राइट हैंड वाले साइड है ये राइट हैंड साइड से ऐड होंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से बन जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डॉट ए डी प्लस सी डी डॉट ए सी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये और यहाँ भी ए सी आ रहा है, यहाँ भी ए सी आ रहा है, मतलब ए सी को मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर ए सी को मैंने कॉमन ले लिया तो ये ए सी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा आपका ए डी, और यहाँ से क्या बचा आपका प्लस सी डी। तो यहाँ से देखो ए डी प्लस सी डी किसके इक्वल है, ये रहा आपका ए डी और ये रहा सी डी। जब इन दोनों को जोड़ूंगी तो किसके इक्वल बन जाएगा, ए सी के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका ए सी डॉट ए सी, तो ये बन गया आपका ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से बना आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपकी पाइथागोरस जो है वो प्रूफ हो गई है। अगर आपको कहीं भी इस थ्योरम में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।